हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक और बोगम माफिया किंग है। बोगम हमेशा जंगकुक से जीत जाते हैं, जिस बात से जंगकुक को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। और जंगकुक और बोगम एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करता है, लेकिन इत्तेफाक से वो दोनों हमेशा एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। और जंगकुक जब भी बोगम को देखता है ना, वो बहुत ही गुस्सा करने लगता है। वो बोगम को मार डालना चाहता है, लेकिन वो उसको मार नहीं सकता है, क्योंकि बोगम और जंगकुक वो दोनों ही एक दूसरे को नफरत तो करते हैं, लेकिन एक दूसरे को मार नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर एक दूसरे को मार डालेंगे तो फिर एक दूसरे से बदला कैसे लेंगे। इसलिए जंगकुक बोगम को बचा के रखना चाहता है, लेकिन उसको देखते ही जंगकुक को गुस्सा भी आने लगते हैं। लेकिन क्या करता, उसको बर्दाश्त करना पड़ रहा है। बोगम बहुत ही शातिर है, वो अपने दिमाग से काम करता है। उसके साथ वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है। जंगकुक भी बहुत ही इंटेलिजेंट है और अपने दिमाग से काम करता है, लेकिन वो कभी कभी इमोशनल हो जाते हैं, इसलिए कभी कभी बोगम उससे जीत जाते हैं। तो फिर जंगकुक इस पार्टी में कुछ ऐसा देख लेते हैं, जिससे देखने के बाद जंगकुक बहुत ही शौक हो जाते हैं और उसको देखते ही रह जाते हैं। ये लड़का जो है बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग था और बहुत ही इनोसेंट लग रहे थे। उसके फेस से जैसे कि नूर दिख रहा था। जंगकुक उसको देखते ही स्मेल करने लगता है और वो कहता है, कौन है वो, मुझे उसके बारे में जानना होगा। वो उसके नज़दीक आने ही वाले थे। वो देखता है कि बोगम उससे जाकर टच करता है और कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो बेबी? मैंने तुमसे कहा था तुम इस तरह से बाहर मत आना, तुम मेरा अंदर इंतज़ार करना। तुम बाहर क्यों आ गए? अगर तुम्हें कुछ हो जाता, तुम क्यों नहीं सुनते हो मेरी बात को? त्यांग उसको इशारा करता है, मैं ठीक हूँ, तुम इतना पेशेंट मत हो। तो बोगम कहता है, मैं जानता हूँ तुम ठीक हो, लेकिन अगर कुछ हो जाता तो तुम इस तरह से बाहर नहीं आना चाहिए था। जंगकुक बहुत ही शौक हो जाता है। आखिर वो लड़का इस तरह से इशारा क्यों कर रहा है, वो बात क्यों नहीं कर रहे हैं, और बोगम बोगम उसकी इतना क्लोज क्यों जा रहे हैं? बोगम की हिम्मत कैसे हुई उसको टच करने का? क्योंकि जंगकुक की नज़र उस पर पड़ी है। जंगकुक के अलावा कोई और उससे बात नहीं कर सकता है और नहीं टच कर सकता है। जंगकुक को जो पसंद है ना, वो कैसे भी करके उसको हासिल करके रहता है। और ये तो एक इंसान है। जंगकुक को ये लड़का इतना पसंद आ गया है कि वो उसके बारे में जानना चाहता है। जंगकुक तुरंत बोगम के पास जाते हैं और कहता है, तुम इसको टच क्यों कर रहे हो और तुम उसको पेशेंट क्यों करना चाहते हो? बोगम कहता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या जंगकुक? तुम्हें क्या बोल रहे हो? वो मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उसके साथ शादी करने वाला हूँ, मेरा फियोंसे है वो, और तुम बोल रहे हो कि मैं उसे परेशान कर रहा हूँ। जंगकुक कहता है, पहले तुम सही तरह से कहो, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है या फिर तुम्हारे फियोंसे? तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे तो लग रहा है तुम उसको बहुत ही परेशान कर रहे हो। उसकी फेस देखकर ही पता चल रहा है। तियांग जंगकुक को स्मेल करते हुए कहता है, वो झूठ नहीं बोल रहा है, वो मुझे परेशान नहीं कर रहा है। जंगकुक कहता है, वो क्या इशारा कर रहा है और वो इस तरह से क्यों कर रहे हैं? वो बात नहीं कर सकता है क्या? तियांग उसको दिखाता है कि वो बात नहीं कर सकता है, मना करता है। जंगकुक कहता है, क्या तुम सच बोल रहे हो? तुम बात नहीं कर सकते हो? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें देखकर बिल्कुल नहीं लगता है कि तुम बात नहीं कर सकते हो। बोगम कहता है, जंगकुक तुम पागल हो गए हो क्या? किसी भी इंसान की फेस पर लिखा होता है क्या वो बात कर सकता है या नहीं? वो एक नॉर्मल इंसान है, किसी एक्सीडेंट की वजह से उसकी आवाज़ चला गया है, बस इतना ही। और वो मेरा फियोंसे है, मेरी शादी और उसकी शादी होने वाले है। तुम उसको पेशेंट मत करो, वो बहुत ही थक गया है। चलो बेबी, हम दोनों अंदर चलते हैं। तियांग कहता है, ठीक है। वो अपना सर हिलाता है। बोगम अब जंगकुक को कहता है, तुमने देख लिया ना, वो मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो गए। अगर मैं उसका फियोंसे नहीं होता तो वो क्या मेरे साथ जाते क्या? जंगकुक कहता है, मैं नहीं मानता हूँ, तुम इसके फियोंसे कैसे हो सकते हो बोगम? तुमने इतने दिनों से मुझसे बहुत कुछ चुराया है। बोगम जंगकुक से कहता है, क्या मैंने तुमसे कुछ भी नहीं चुराया है जंगकुक? मैंने सब कुछ हासिल किया है, मैं तुमसे कुछ भी नहीं चुरा सकता हूँ। तुम अच्छी तरह से जानते हो मैंने जो कुछ भी हासिल किया है ना, वो अपनी बलबूते पर हासिल किया है। और तुम जानते हो तुम हमेशा इमोशनल हो जाते हो, इसलिए हार जाते हो। जंगकुक इस बार भी इमोशनल हो जाओगे ना तो हार जाने वाले हो तुम, देखना। जंगकुक कहता है, तुम जो भी कहो, तुमने सिर्फ इतने दिनों से मुझसे सब कुछ चुराया है और छीना है, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे ये लड़का बहुत ही पसंद आ गया है, मैं उसको तुम्हारे पास नहीं जाने दूंगा, मैं उसका अपना बनाकर ही रहूँगा। बोगम कहता है, क्या तुम क्या बोल रहे हो जंगकुक? तुम पागल हो चुके हो क्या?
तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? वो मेरा फियोंसे है, तुम उसको मुझसे कैसे छीन सकते हो? जंगकुक कहता है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे वो चाहिए और मैं कैसे भी करके उसको अपना बनाकर ही रहूँगा। मैं इस बार हार नहीं सकता हूँ बोगम, मुझे वो पसंद आ गया है। मैं उसको बहुत खुश रखूँगा तुमसे भी ज़्यादा। कैसे भी करके मैं उसको हासिल करके रहूँगा, क्योंकि तुम उसको डिज़र्व नहीं करते हो, मैं उसको डिज़र्व करता हूँ। यहाँ पर त्यांग दोनों को रोकने की कोशिश करते हैं, तो जंगकुक कहता है वो क्या बोल रहे हैं, क्या तुम जानते हो? बोगम कहता है वो बोल रहे हैं कि हम दोनों को रुकने के लिए। वो तुम्हारे इतने ज़्यादा बुरे बिहेवियर को देखने के बाद भी मुझे बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें कुछ ना कहूँ। जंगकुक मुस्कुराता है और कहता है वो इसलिए क्योंकि वो मुझे पसंद करता है और इसलिए वो नहीं चाहता है कि तुम मेरे साथ इस तरह से लड़ाई करो। वो मेरा साइड ले रहे हैं। अब तुम्हें समझ में आया कि वो भी मुझे पसंद करता है। मैंने सही कहा ना? त्यांग जंगकुक को स्मेल करते हुए कहता है मैं एंगेज हूँ। वो अपना फिंगर दिखाते हुए जंगकुक को कहता है। जंगकुक कहता है क्या? तुम क्या बोल रहे हो? मुझे तुम्हें अंगूठी पहनाने के लिए बोल रहे हो ना? हाँ, मैं तुम्हें अंगूठी पहनाऊँगा, वो भी हीरे वाला, बहुत ज़्यादा कीमती। मैं तुमसे बहुत प्यार करूँगा। तुम उसके पास क्यों जा रहे हो? रुको, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाता हूँ। त्यांग अब बोगम की हैंड पकड़कर कहता है चलो यहाँ से, उसकी दिमाग खराब हो गया है। बोगम कहता है हाँ तुमने सही कहा, उसकी दिमाग खराब हो गया है और हमें यहाँ से जाना चाहिए। जंगकुक कहता है वो क्या बोल रहे हैं? बोगम मुझसे कह के जाओ, उसने क्या कहा मुझसे? क्या उसने मुझे आई लव यू कहा? बोगम कहता है तुम पागल हो चुके हो जंगकुक, उसने यही कहा। तो जंगकुक कहता है क्या उसने मुझे पागल कहा? ये हो नहीं सकते है, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें इस बार मार ही डालूंगा। अगर मुझे उसके लिए तुम्हें मारना पड़े ना तो मैं वो भी करूँगा, लेकिन मैं उसको हासिल करके रहूँगा। इस मामले में मैं तुमसे हार नहीं सकता हूँ। वो अब त्यांग को ही देखे जा रहा था। त्यांग जंगकुक को बाय कहते हुए बोगम के साथ चले जाते हैं। जंगकुक त्यांग की बाय बोलते हुए देखकर उसको लगता है कि त्यांग भी उसको पसंद कर रहे हैं, लेकिन बोगम उसके साथ ज़बरदस्त उसको लेकर जा रहे हैं। तो जंगकुक अब त्यांग को बोगम के हाथों से बचाना चाहता है, लेकिन जंगकुक नहीं जानता है त्यांग और बोगम बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। त्यांग अपनी फैमिली के साथ पिकनिक पर जा रहा था, लेकिन बस एक्सीडेंट हो जाने की वजह से उसके पूरे फैमिली जो है मर जाते हैं। इससे त्यांग पूरी तरह से अनाथ बन जाता है। उसके पास कोई नहीं रहता है अपना कहने वाला। उसके ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, उसके फादर और मदर, उसके सिस्टर, ब्रदर सब लोग मर जाते हैं सिवाय त्यांग के, क्योंकि त्यांग पी करने के लिए नीचे गया था और उसी टाइम पर बस ब्लास्ट हो जाते हैं और उसकी पूरी फैमिली मर जाते हैं। त्यांग ने अपनी आंखों से देखा है, तब से वो कुछ नहीं कह सकते हैं। ये सब कुछ जब हुआ तब त्यांग 18 ईयर्स के थे और एडल्ट हो चुके थे, इसलिए बोगम के डैड ने बोगम के साथ त्यांग की एंगेजमेंट कर दिया था, क्योंकि वो दोनों साथ में रहने वाले थे। बोगम उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहते हैं, वो त्यांग की ध्यान रखना चाहता है, लेकिन वो दोनों अगर साथ में रहेंगे तो लोग क्या कहेंगे, इसलिए उन दोनों को एंगेज कर दिया और उन दोनों की शादी होने वाले हैं। त्यांग बोगम के घर रहता है, लेकिन बोगम के साथ नहीं, वो अलग कमरे में रहता है और बोगम उसके साथ कोई फोर्सफुली कुछ नहीं करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। त्यांग कैसा है बोगम अच्छी तरह से जानता है। त्यांग ने शादी के लिए इसलिए हाँ कर दिया है क्योंकि बोगम और वो दोनों दोस्त हैं और वो बोगम के घर पर रहना शुरू कर दिया था, इसलिए वो शादी के लिए मना नहीं कर पाया। वो बोगम के घर पर इसलिए रहता है क्योंकि वो अपने घर पर नहीं रहना चाहते हैं। उस घर में रहने के बाद त्यांग को बहुत सारी यादें आने लगते हैं, उसके पेरेंट्स के, उसके ग्रैंड पेरेंट्स के, उसके सिस्टर और ब्रदर के, इसलिए त्यांग उस घर में नहीं रहना चाहता है और वो घर जो है उसने सेल कर दिया और वो अब बोगम के साथ बोगम के घर पर रहना शुरू कर दिया। और तब से ही बोगम त्यांग के ध्यान रखना शुरू कर दिया, क्योंकि त्यांग बात नहीं कर सकते हैं, इसलिए कोई भी इंसान उसकी इशारों को नहीं समझ सकते हैं और त्यांग पहले से गूंगा नहीं था, इसलिए उसको साइन लैंग्वेज नहीं आता है। वो नॉर्मल इंसान की तरह बात करना चाहता है, लेकिन वो अभी नहीं कर पा रहे हैं। वो जो लोग भी बात नहीं समझ सकते हैं ना, उन लोग को लिखकर बोलते हैं। एक बोगम ही है जिसको लिखकर बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे ही त्यांग को देखकर सब कुछ समझ आते हैं। त्यांग इसलिए बोगम के साथ बहुत ही खुश है। यहाँ पर जंगकुक सिर्फ त्यांग के बारे में ही सोचे जा रहा था। वो कैसे भी करके त्यांग से दोबारा मिलना चाहता है और उसको अपना बनाना चाहता है। वो त्यांग से बातें करना चाहता है, लेकिन त्यांग तो बात नहीं कर सकते हैं। जंगकुक त्यांग की साइन लैंग्वेज को नहीं समझ सकते हैं। अब वो क्या करेगा? जंगकुक सोच ही रहा था
कैसे वो त्यांग से मिलेगा। तो उसके पास एक मौका आ जाता है। जंगकुक के डैड जंगकुक से कहता है, जंगकुक एक फैमिली प्रोग्राम है और वहाँ पर तुम्हें जाना है, और इस बार मैं तुम्हारी कोई बहाना नहीं सुनने वाला हूँ, और वहाँ पर बोगम भी आने वाले हैं। उसके साथ कोई लड़ाई मत करना, क्योंकि वो अपने फियोंसे को अपने साथ लेकर आने वाले हैं। जंगकुक जैसे ही उसके फियोंसे के बारे में सुनता है ना, वो बहुत ही खुश हो जाता है, उसकी आंखें शाइन करने लगते हैं। जंगकुक की डैड कहता है, क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो? पहली बार तुमने अभी तक कुछ नहीं कहा है जंगकुक, तुम्हें क्या समझो, क्या तुम इस पार्टी पर जाने वाले हो या नहीं? जंगकुक कहता है, आपने अगर कहा है तो मुझे जाना ही होगा। तो मिस्टर जून बहुत ही शौक हो जाता है, क्या ये लड़का कब से मेरी बातों को सुनने लगे। लेकिन जो भी हो, इस बार उसने मुझसे बहस नहीं किया है, यही बहुत बड़ी बात है। तो मिस्टर जॉन जंगकुक को कहता है, हाँ ठीक है, तुम तैयार रहना, कल शाम को पार्टी है। जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, मैं इसके लिए कब से इंतज़ार कर रहा था। मिस्टर जॉन कहता है, क्या, लेकिन इस पार्टी के बारे में तुम्हें कब पता चला? मैं तो आज ही जान पाया हूँ। जंगकुक कहता है, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था, कुछ नहीं, आप जाइए। मिस्टर जॉन चले जाता है। जंगकुक अब बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहे थे, और वो पार्टी में जाने के लिए क्या पहनेगा उसी के बारे में ही सोच रहा था। अब जंगकुक को तो त्यांग से मिलने का इंतज़ार ख़त्म नहीं हो रहे थे। जैसे ही नेक्स्ट डे शाम को पार्टी शुरू हो जाता है, सब लोग आने लगते हैं। जंगकुक अपने डैड के साथ वहाँ पर पहुँच जाते हैं। मिस्टर जॉन जंगकुक से कहता है, वो रहा बोगम, और हाँ, तुम उसके साथ जाकर बातें मत करना, अगर करना है तो अच्छी तरह से करना, बहस मत करना। उसके फियोंसे मैंने सुना है कि बहुत ही अच्छा लड़का है, लेकिन वो म्यूट है, वो बात नहीं कर सकता है, तुम उसको जाकर प्रेशर मत करना, ठीक है? तो जंगकुक कहता है, लेकिन मैं जाकर उससे अच्छी तरह से तो बात कर सकता हूँ ना डैड, मैं उसको प्रेशर नहीं करूँगा, मुझे भी देखना है आखिर बोगम किससे शादी कर रहे हैं। मिस्टर जून कहता है, तुम्हें कब से बोगम की लाइफ में इंटरेस्ट लेने लगे? हाँ। तो जंगकुक कहता है, वो आखिर मेरा दूर की रिश्तेदार है, तो मुझे तो जानना ही होगा ना वो किससे शादी कर रहे हैं, और उसने इतने दिनों से जो कुछ भी किया है मैं वो सब कुछ भूल जाऊंगा डैड, आप इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए। जंगकुक के डैड कहता है, हाँ ठीक है, जाओ जाकर मिल लो। जंगकुक तुरंत त्यांग के पास जाता है और उसकी हैंड पकड़ लेता है। त्यांग जंगकुक को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन जंगकुक त्यांग की हैंड पकड़कर एक कॉर्नर पर लेकर जाते हैं। बोगम कुछ देर के लिए त्यांग को छोड़कर क्या किसी से बात करने के लिए गया था। यहाँ पर जंगकुक ने उसी का फ़ायदा उठाते हुए त्यांग को अपने साथ लेकर आया। त्यांग जंगकुक से बहुत कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसको समझ नहीं पा रहे थे। जंगकुक त्यांग से कहता है, मेरी बात कान खुलकर सुन लो, मैं तुमसे प्यार कर बैठा हूँ। मुझे नहीं पता है प्यार व्यार क्या होता है, लेकिन जब से मैंने तुम्हें देखा है, मैं एक पल के लिए भी तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं कर सका, और ना ही सो पाया। तुमने मेरे चैन नींद सब कुछ उड़ा दिया है। मेरे लाइफ में इतना कुछ हो चुके हैं, बोगम ने मुझसे बहुत कुछ चुरा लिया है। वो इतना ज़्यादा हार्टलेस पर्सन है, वो तुमसे प्यार कैसे कर सकता है? और जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मैं सो नहीं पाया। इतना कुछ होने के बाद भी मैंने कभी सोना बंद नहीं किया, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं पूरी रात जगा हुआ था। तुम जानते भी हो तुमने मेरा कितना बड़ा लॉस कर दिया है। त्यांग कहता है, क्या, मैंने क्या किया? लेकिन जंगकुक समझ नहीं रहा था। त्यांग उसको इशारा करता है, देखो मेरी बात समझो, तुम जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है, मैं उसके फियोंसे हूँ। लेकिन जंगकुक कहता है, तुम क्या बोल रहे हो? तुम मुझे किस करने के लिए बोल रहे हो? तो वो त्यांग की गर्दन को पकड़ते हुए उसको किस करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था। त्यांग अपने दोनों हाथों से जंगकुक को पुश करता है। तो जंगकुक कहता है, क्या हुआ, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? क्या तुम शाय फील कर रहे हो? तो ठीक है, चलो हम दोनों किसी कमरे में जाते हैं, शायद यहाँ पर लोग हैं तो तुम्हें डर लग रहा होगा कि कोई देख लेगा, बोगम देख लेंगे, उसे अगर देखना है तो देख लेने दो, क्या फ़र्क पड़ता है? ऐसे भी मैं तुम्हें और उसको शादी नहीं करने दूंगा, मैं तुमसे शादी करूंगा। त्यांग चारों तरफ देख रहा था, इसलिए जंगकुक त्यांग को अपने साथ किसी रूम में लेकर जाते हैं। त्यांग जंगकुक को कहता है, तुम क्या कर रहे हो? उसको छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन जंगकुक त्यांग को टाइटली पकड़ के रखा था। त्यांग रूम के चारों तरफ कुछ ढूंढने लगता है दोबारा से। जंगकुक कहता है, अब क्या हुआ? अब तुम यहाँ पर क्या ढूंढ रहे हो? यहाँ पर कोई नहीं है, तुम्हें इतना पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर तुम्हें कोई नहीं देखने वाले हैं। तो फिर त्यांग एक पेन और पेपर देख लेते हैं और जंगकुक की हैंड को पकड़ते हुए वहाँ पर उसको खींच कर लेकर जाते हैं। त्यांग वहाँ पर अपनी एक हैंड से कुछ लिखना शुरू करता है। जंगकुक उसको पढ़ता है और कहता है, क्या, तुम क्या बोल रहे हो? तुम बोगम से शादी इसलिए कर रहे हो क्योंकि उसने तुम्हारा साथ दिया है, सिर्फ इसलिए?
तो क्या हुआ, उसने इतने सालों से तुम्हारा साथ दिया है, अब से मैं तुम्हारा साथ दूंगा और मैं रहूँगा तुम्हारे साथ, तुम्हें उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेंगी। लेकिन त्याग कहता है ऐसा नहीं हो सकता है, मैं उसी से ही शादी करूँगा, मैंने उसको प्रॉमिस किया है। जंकुक कहता है क्या, तो ठीक है, तुम उससे इसलिए शादी कर रहे हो ना क्योंकि तुमने उसे प्रॉमिस किया है। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ वो कैसा इंसान है। हाँ मैं मानता हूँ शायद इतने सालों से वो तुम्हारा देखभाल किया होगा, लेकिन वो तुमसे सच्चा प्यार नहीं करता है। सच्चा प्यार वही होता है जो किसी के लिए अपना जान भी दे सकते हैं, वो तुम्हारे लिए अपना जान नहीं दे सकते हैं। त्याग दोबारा से लिखता है, अगर वो मेरे लिए जान नहीं दे सकते हैं तो क्या हुआ, उसने मेरा साथ तो दिया है ना। जंकुक कहता है लेकिन मैं तुम्हारे लिए अपना जान दे सकता हूँ, क्या तुम देखना चाहते हो। त्याग जंकुक से कहता है मुझे कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ तुम ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। लेकिन जंकुक त्याग को कहता है मैं प्रूव करके रहूँगा, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ। त्याग उसे लिखकर कहता है इसे प्यार नहीं कहता है, तुमने मुझे देखा है, शायद मैं गुड लुकिंग हूँ इसलिए तुम्हें मैं पसंद आ गया हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे प्यार करते हो। जंकुक जिद करना बंद करो। लेकिन जंकुक त्याग को अब दिखा कर ही रहेगा कि वो उससे प्यार करता है, उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब इस बार वो हार नहीं सकते हैं। त्याग कहता है तुम सिर्फ बोगम से जीतना चाहते हो और कुछ नहीं। तो जंकुक कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ ठीक है, मैं इस बार उससे जीतना चाहता हूँ लेकिन मैं तुमसे प्यार भी करता हूँ त्याग। त्याग उसको कहता है लेकिन अभी कुछ नहीं हो सकता है जंकुक। हाँ तुम मुझे पसंद हो लेकिन मैं बोगम को हार्ट नहीं कर सकता हूँ। जंकुक कहता है अगर तुम मेरी नहीं हो सकते हो ना तो मैं तुम्हें किसी और के नहीं होने दूंगा। अब वो इस रूम में आग लगा देता है। बाहर से सब लोग आग देखते हुए बहुत ही डर जाते हैं कि इस कमरे में आग कैसे लग गए। सब लोग यहाँ से बाहर निकालना शुरू हो जाते हैं। जंकुक बोगम को कॉल करते हैं और लाउड स्पीकर देते हैं और कहता है बोगम, मैंने जिस रूम में त्याग है उस रूम में आग लगा दिया, अगर तुम उससे प्यार करते हो तो जाओ जाकर उससे बचा लो, वरना वो मरने वाले हैं। बोगम कहता है क्या, लेकिन तुमने आग क्यों लगाया है जंकुक, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें मार डालूंगा। जंकुक कहता है मुझे बाद में मारना, लेकिन पहले उससे जाकर बचा लो, अगर उससे प्यार करते हो तो। लेकिन बोगम त्याग को बचाने के लिए वो यहाँ पर नहीं आ रहे थे। जंकुक त्याग से कहता है देखा, वो अभी भी उसी जगह पर है जहाँ पर वो था, बाहर निकलकर खुद की जान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसने तुम्हें बचाने के लिए अंदर नहीं गए। त्याग कहता है वो जाने वाले हैं, उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए होंगे। जंकुक कहता है क्या अभी भी तुम्हें ऐसा लग रहा है, जबकि उस रूम में पूरी तरह से आग लग चुके थे और अब इस पूरे होटल में आग लगने वाले हैं। त्याग अभी भी तुम्हें ऐसा लगता है कि बोगम तुमसे प्यार करता है, तुम्हें अगर एक ही नहीं होना तो तुम यहाँ पर खड़े रहो, मैं खुद इस आग में जाने वाला हूँ। मैं जानता हूँ तुम और मैं दोनों ही बाहर हैं, लेकिन सबको पता है कि तुम अंदर हो, तो मैं तुम्हें बचाने के लिए अंदर जा सकता हूँ, ये जानने के बाद भी कि तुम अंदर नहीं हो। लेकिन बोगम तो ये जानते हैं ना कि तुम इस रूम में हो, फिर भी वो तुम्हें बचाने के लिए नहीं आ रहे हैं, तो इसका क्या मतलब। त्याग कहता है प्लीज़ ये सब कुछ बंद करो, मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, चाहे कुछ भी हो मुझे बोगम से शादी करना होगा। तो जंकुक कहता है तुम ये सब कुछ लिखना बंद करो, मैं तुम्हारी आवाज़ से सुनना चाहता हूँ, जब तक तुम मुझे खुद बाहर नहीं बुलाओगे ना मैं अंदर से बाहर नहीं आऊँगा। मैं अब इस होटल के अंदर जा रहा हूँ। और जंकुक इस होटल के अंदर जाने लगता है। त्याग उसको मना करता है लेकिन फिर भी वो अंदर चले जाते हैं। बोगम अभी भी बाहर ही थे। बोगम पूरी तरह से कोशिश कर रहा था इस होटल से त्याग को बाहर निकालने के लिए। वो बहुत सारे कॉल किए जा रहे थे, फायर सर्विस को बुला लिया था, उसने बहुत कुछ ट्राई किया है लेकिन वो खुद अंदर नहीं आए। लेकिन जंकुक वो होटल के अंदर आ चुके थे ये जानने के बाद भी कि त्याग भी बाहर ही है। जंकुक ने त्याग को सेफ जगह पर खड़ा करके आए हैं, लेकिन वो अंदर चला आया ताकि त्याग जब तक वो उसको अपने आवाज़ से ना बुलाए वो बाहर नहीं आने वाले हैं। त्याग अब बहुत ही डर जाता है क्योंकि आग बहुत ही बढ़ चुके थे, अब पूरी तरह से ये होटल जलने वाले हैं। त्याग इतना घबरा जाता है कि वो होटल के सामने आ जाता है। बोगम देखकर कहता है तुम बाहर हो, तो उसने मुझसे झूठ कहा है। त्याग तुम ठीक तो हो ना। बोगम उसको हक करने ही वाले थे, त्याग उसको रोक लेते और उसके बाद वो भी अंदर जाने ही वाले थे, लेकिन बोगम ने उसको टाइटली पकड़ लिया और उसको अंदर नहीं जाने दिया। त्याग अब बहुत देर तक इंतज़ार करने के बाद देखते हैं कि जंकुक बाहर नहीं आ रहे हैं। वो जंकुक को आवाज़ लगाना चाहता है, वो कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं कर पा रहे थे।
जब देखते हैं पूरी तरह से आग फैल चुके थे और सब कुछ खत्म होने ही वाले हैं। और यहाँ पर बोगम और उसके आदमी त्यांग को टाइटली पकड़ के रखा था ताकि त्यांग अंदर ना जा सके। आखिर में त्यांग बहुत ही जोर से कह उठते हैं, जंगकुक प्लीज़ बाहर आ जाओ। मैंने मेरी फैमिली को मेरी आंखों के सामने मरते हुए देखा है, लेकिन मैं तुम्हें इस तरह से मेरे आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकता हूँ। प्लीज़ बाहर आ जाओ, प्लीज़ जंगकुक। वो रो रहा था। जंगकुक अब बाहर आ जाता है, लेकिन उसकी बॉडी पर कुछ जगह पर जल चुके थे। त्यांग जंगकुक को देखकर अब बोगम और सबसे खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो लोग उसको बहुत ही टाइटली पकड़ के रखा था। आखिर जब बोगम देखते हैं त्यांग इतने साल बाद किसी के लिए वो रोया है और बात किया है तो वो जंगकुक है, तो बोगम हार मान लेते हैं और त्यांग को छोड़ देते हैं। त्यांग जाकर जंगकुक को टाइटली हक कर लेते हैं और कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हें अब खुद से अलग नहीं होने दे सकता हूँ। जंगकुक आई रियली लाइक यू। जंगकुक कहता है, त्यांग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर तुमने इस बार आवाज़ नहीं लगाते ना, मैं बाहर नहीं आता। तो त्यांग कहता है, प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं तुम्हें इस तरह से मरते हुए नहीं देख सकता हूँ मेरे सामने। प्लीज़ अब ऐसी गलती मत करना। जंगकुक त्यांग की होठों पर किस कर लेता है। बोगम अपनी आंखें बंद कर लेता है और कहता है, इस बार मैं हार गया और ये हार जो है सबसे बड़ा हार है। जंगकुक तुम जीत गए मुझसे, तुम्हें तुम्हारी जीत मुबारक हो। तुमने जो जीत कर दिखाया है ना, वो किसी की प्यार को जीत कर दिखाया है तुमने। ये जीत सबसे बड़ी होते है। मैंने इतने सालों से जो नहीं कर पाया, तुमने कुछ ही दिनों में करके दिखाया है। जंगकुक तुम्हें मुबारक हो तुम्हारी जीत। और बोगम यहाँ से चले जाते हैं। जंगकुक और त्यांग अभी भी एक दूसरे को टाइटली पकड़ के रखे थे और जंगकुक त्यांग की होठों पर किस किए जा रहे थे। सो गाइस, यहाँ पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आ गया होगा। तो अगर पसंद आ गया है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टाटा।